किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान है ना। इंसान है तो हिंदू ना, हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू। आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता, तो हिंदू क्या है। मुझे देखे मोदी कितने जुल्म करवाता है, किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ, जिधर मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा, हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ आपके क्या लगता है? आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने पढ़ा, काम बनता है मुसलमानों का। मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं, मैं इंडिया से, बार उनकी बात की जा रहे हो। और मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ नजर नहीं ना होते, आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता। फिर इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। अच्छा, और जज्बा पैदा करता है, ईमान का जज्बा था। इसका ये मतलब भी की हुकूमत की है। मैं किसी हुकूमत का नहीं, यही एक इशू है जो बात करता है। दोस्तों, पाकिस्तान में अगर कोई रिपोर्टर अगर हिंदू का पक्ष लेता है तो फिर उसकी खैर नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो ठीक ऐसा ही है। दोस्तों, राजस्थान की घटना को लेकर बात हो रही थी, वही घटना कन्हैया लाल वाली घटना पर बातें हो रही थी। रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा कि क्या मुसलमान भारत में महफूज है या नहीं, इसको लेकर जब पाकिस्तान की लोगों की राय जब आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। पाकिस्तान के लोग यहाँ तक कि रिपोर्टर को धमकाने के साथ साथ भारत को भी धमकियाँ दे रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर पाक आर्मी हमारी जंजीरों को खोलती है तो हम इंडिया में घुसकर एक एक बोटी नोच लेंगे। तो दोस्तों, रियल इंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रमजान। क्या करते हैं? जी मैं इधर हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे को ये कहा जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन कल एक वाक़या पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर दो मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं? तो एक हिंदू है ना, एक तो हिंदू है, लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है। आप उनकी बात, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है। कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया है ना भाई। क्यों अच्छा किया, कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना तो आप यूट्यूब पे देख जियो, आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? किस जगह पे सेफ है इंडिया में? कोई ऐसी जगह मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज हैं, लेकिन इस बात का जवाब दे दो, सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दिया है, इस पर क्या कहोगे? भाई अच्छा किया, अच्छा किया। मैं अच्छे बुरे किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी काट दिया। पहले ये बताएं, उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। इंसान है तो हिंदू ना, हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू। आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता, हिंदू क्या है। मुझे सारे मजहबों का पता है, आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो, आप हर बात क्या? आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया, उसने गलत किया, हिंदू ने गलत किया तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है, मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है, किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर। ये बात कर रहा हूँ, जिधर मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा, हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटा, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं, और समझ लें वो अपना जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। और भाई आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो। आप इंडिया से, मैं सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा लग बात पे सच बुरा लग मैं कहता हूँ उनकी बोटी कर देते भाई। अच्छा, तो बात की होगी तो मुसलमानों के साथ यार। मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ आपके क्या लगता है? आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने पढ़ा, काम बनता है मुसलमानों का। मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं, मैं इंडिया से, बार उनकी बात की जा रहे हो। और मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ नजर नहीं ना होते, आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता। फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है। आप जैसे
सवाल मैंने ये किया है, मेरी बात सुने, मैंने सवाल ये किया है कि मुझे बताएं, कल एक दो मुसलमानों ने हिंदू का सर काट दिया है तो हाँ। इंडिया में, हाँ। तो कहा यह जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान तो देखें उधर सरेआम जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। जी देखें, जब वो उन्होंने इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। अच्छा, और फिर हम चले। भी इंसान उनको ठीक है, काटेंगे ये और बात क्या करेंगे, क्योंकि काटेंगे, ठीक है, मेरी बात क्योंकि सुने ना। क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जब आ गया था, हमारी उधर से लाशें आती हैं, हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म ओरिजिन पे, ठीक है। किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? इंडिया ये में- देखें वीडियो, इंडिया में हो रहा मैं है। वो कोई बात नहीं कोई कर- सुन नहीं रहा उनकी आवाज, सर, अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके, कैमरा लेके, इधर वीडियो लेके, इंटरव्यू लेने खड़े हो मैं गए। ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके, कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, आप ये, नहीं महफूज, तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली? इतनी जुर्रत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में? क्योंकि जज्बा पैदा करता, ईमान का जज्बा था। इसका मतलब काम वो कर सकते हैं ना, उधर महफूज नहीं है, महफूज है उधर वो। जो मुसलमानों की बर्मा में हुआ, जो हुआ, उनको गुजरात में जो ट्रेनें जलाई गई, जिंदा बच्चों को जलाया गया, क्या वो ठीक हुआ या गलत? अगर तो वो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं सरासर उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं सर साहब? आपको पता है मैं उस वक्त आया था या नहीं, या उस वक्त मैं मौजूद था या नहीं? की जा रहे हो आप, उनकी क्यों बात सर, कर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्या वो उनकी, मोदी के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना, मैं बीजेपी की हुकूमत की है। मैं किसी हुकूमत का नहीं, यही एक इशू है, जो बात करता है उसे ये कहा। हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, एक पैलेट आता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, जब वो पकड़ा जाता है हम उसको इज्जत बा इज्जत उसको रिहा करते हैं, ठीक है। वहाँ हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए, उसको शहीद करके, उसको मार के, जितने हमारे कितने बड़े पुराने कैदी पड़े हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है? उनको जब भी भेजते हैं, उनकी माँ देखती है तो लाशें देखती हैं, उनकी शक्ल तक नसीब नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे वो जाते कैसे? करके बोटियां करके भेज, वहाँ पे जाते कैसे? वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं। जब उनको भेजते हैं, उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो, इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा, मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि क्या चीज चले, हो। ठीक है, आपकी बातें मैं मान लेता हूँ। क्या इस तरीके से मोहब्बतें बढ़ेंगी या नफरतें बढ़ेंगी? भाई क्या जान, नफरतें देखें, हम तो मान वाले, हम मुसलमान उन्होंने बढ़ाई है, नफरतें उन्होंने बढ़ाई हुई तो है। आपकी ये जो बातें हैं, इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? ये कहना, मैं भाई असल में पता क्या बात है, ये जो कल माजरा हुआ, जो आज हुआ या कल हुआ, ठीक है, ये इंसानियत को इस्लाम में देखते हुए गलत बात है, ठीक है, ठीक, आप ये बात ये करेंगे, करते हैं, आप कुछ कहेंगे? ठीक है, इस्लाम को देखते हुए ये गलत है। और फिर इस्लाम ने ये भी कुरान, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में कि अगर कोई जुल्म आप पे करता है तो आप उसका दिफा कर सकते हैं, ठीक है। सर, आप ना मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कैमरे के सामने कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने पर फख्र है, पाकिस्तानी होने पर फख्र है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। मैं मजीद बहस में नहीं पढ़ूंगा, शायद मेरा सवाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था, या मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा। आइए किसी और से बात करते। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के लोगों की राय, पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत के हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं। जब रिपोर्टर हिंदुओं के बारे में सवाल पूछता है तो भड़क जाते हैं और रिपोर्टर को कहते हैं कि तुम बीजेपी के हुकूमत के तरफ से आए हो क्या, तुम एजेंट हो क्या, तुम्हारा कैमरा माइक यहाँ से कुछ भी सही सलामत नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में इतना जहर घोर के पिला दिया गया है कि भारत में रहने वाले सारे मुसलमानों को हमेशा सताया जाता है। हिंदू बहुत जालिम होते हैं और यहाँ के मुसलमानों को हमेशा सताते रहते हैं। यहाँ तक कि हिंदू मुसलमानों को नमाज तक नहीं पढ़ने देते, मुसलमानों को यहाँ उनका जो हक होता है उसको भी लेने नहीं देते हैं। तो इस तरह की बातें पाकिस्तान के लोगों के दिमागों में बचपन से ही भर दिया जाता है, जो कि वीडियो में साफ साफ आपको देखने को मिला। एक मुसलमान किसी हिंदू को नुकसान पहुंचा देता है तो वो बढ़िया है इन लोगों के अनुसार। अगर कोई हिंदू अगर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचा देता है तो वो गलत है। तो इन लोगों की जो दोहरा चरित्र है इसको भी आपने देखा। अब आप लोग ही तय कीजिए कि क्या ये पाकिस्तानी लोग जो इस तरह की जो इंटरव्यू देते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं, उसके बाद में आकर कहते हैं कि हमें भारत से अच्छे रिश्ते बनाने हैं, तो कैसे रिश्ते बनेंगे आप ही बताओ। ये तो इंटरव्यू इंडिया में बहुत सारे लोग देखेंगे या दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदी, उर्दू
समझी बोली जाती है, वहाँ वहाँ के लोग ज़रूर इस इंटरव्यू को देखेंगे। देखने के बाद में क्या सोचेंगे कि देखो पाकिस्तान में जाहिल टाइप के कितने इंसान रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनके शरीर में 250 ग्राम मांस नहीं है, लेकिन ये धमकी इंडिया को दे रहे हैं। मतलब कि ऐसा कि सामने हाथी खड़ा है और हाथी के सामने कोई कुत्ता आकर हाथी को धमकी दे और हाथी को चैलेंज करे कि मैं तुझे पटक दूंगा। तो इस तरह की बातें पाकिस्तान के तरफ से होती है। तो दोस्तों खैर छोड़िए, इन लोगों की जाहिलियत आप लोगों ने देखी। अब आप लोगों का क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, उनको भी विजिट कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।